वेलकम टू अफजाल मीर इन्फॉर्मेशन। इल्म, इस्लाह और सच्चाई पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अमेरिका का ईरान की एटमी तंसीबात के ऊपर हमला, जिम्मेदार कौन है? आज मुस्लिम दुनिया जो है ये टुकड़ों में बटी हुई है, एक दूसरे के मसाइल से बेखबर और एक दूसरे के खिलाफ ही सफरा। अगर उम्मत एक पेज पे खड़ी होती और इत्तेफाक और इताद का मुजाहरा करती होती तो किसी की जरूरत न होती कि वो किसी भी इस्लामी मुल्क के ऊपर हमला कर सके। हमारा इख्तलाफ हमारी कमजोरी बन गया। अगर मुस्लिम दुनिया इताद और इत्तेफाक से रहती और एक दूसरे के साथ तामन करती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। ईरान के ऊपर अमेरिका का हमला और उसकी एटमी तंसीबात को तबाह करने की दूसरी बड़ी वजह, इसका जो जिम्मेदार है वो खुद ईरान है। अपने आप को भी वो इसका जिम्मेदार तस्लीम करे, इसलिए कि ईरान ने अपना नजरियाती एजेंडा फैलाने के लिए दूसरे इस्लामी ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत की, जिसकी वजह से इताद के बजाय इंतशार पैदा हुआ। और ये दूसरे ममालिक के मामलात में मुदाखलत करना, ये रवैया मुस्लिम ममालिक में बदगमानी, कशीदगी और दूरियों का बायस बना, जिसका फायदा उठाकर इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान की एटमी तंसीबात पे हमला कर दिया और ईरान को एक लंबी न खत्म होने वाली जंग में धकेल दिया। अगर ईरान अपनी पूरी ताकत अरब ममालिक को ज़ैर करने और उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने के बजाय अपने ऊपर तवज्जो देता और अच्छे तल्लुकात के लिए अपने मुस्लिम ममालिक की तरफ हाथ बढ़ाए रखता तो आज सारी तरफ से गैर के दुश्मन उसको इस तरह नहीं मार सकता था। ईरान के ऊपर अमेरिकी हमला और ईरान की एटमी तंसीबात को तबाह करने की तीसरी बड़ी वजह जो है वो मुस्लिम हुक्मरानों और मुसलमानों की डॉलरों के एवज अपने ज़मीर बेचना है। मुसलमान हुक्मरान और मुसलमान अमेरिकी मफादात के एवज अपनी गैरत, अपनी खुददारी, हत्ता के अपने भाइयों का खून भी डॉलरों के एवज बेचने पर आमादा हो चुके हैं। डॉलरों की चमक ने मुस्लिम दुनिया को ज़मीर फरोश बना दिया है और यही सबसे बड़ी वजह है कि एक एक करके मुसलमान मुल्कों को आस्ता आस्ता खत्म किया जा रहा है। ईरान की एटमी तंसीबात के ऊपर अमेरिका का हमला, इसकी चौथी बड़ी वजह, जब दुश्मन ने एक एक करके सारे मुसलमान मुल्कों को चुना और उनके ऊपर अपनी हर तरह का असला इस्तेमाल किया, लेकिन गैरत ईमानी नहीं जागी। वजह क्या थी कि हमने कुरान और सुन्नत की ताकत को छोड़कर गैर मुस्लिम ताकतों के निजाम को, सियासत को, उनकी टेक्नोलॉजी को, उनके नजरियात को अपनाकर यह समझा कि हम कामयाब हो जाएंगे। जाती कोशिश नहीं की, नकली करने की कोशिश की है। अपनी असल पहचान, अपना असली दीनी तशख्खुस और अपनी तहजीब को तर्क करके हमने अपनी बुनियादें खुद खोखली की है। यही वजह है कि आज दुश्मन हमारे पड़ोस तक पहुंचा है। अमेरिका का ईरान की एटमी तंसीबात पे हमला या अफगानिस्तान पे हमला या बाकी अरब रियासतों पे हमले की पांचवी बड़ी वजह, मुसलमान अपनी अय्याशी में, हर तरह की दुनिया की दुनियादारी में ऐसे मगन रहे कि वो आखिरत को भी भूल गए, वो जहाद को भी भूल गए और वो अपने दीनी तशख्खुस और अपनी एक गैरत ईमानी को भी भूल गए। और मुसलमान का भाई है या मुसलमान एक जिस्म की मानद है, इन रवायात को भी भूल गए। जब ये सारी चीजें भूल गए तो फिर दुश्मन को तिनका तिनका करके इनको चुनना आसान हो गया। ये बिखरे हुए थे, इन बिखरे हुओं को दुश्मन ने काट डाला और इनको आस्ता आस्ता आखिर उस दम पे पहुंचा दिया कि जहां से वापस लौटने में शायद सदियां लग जाएं। अल्लाह से दुआ है आखिर में अल्लाह पाक मुसलमानों के इत्तेहाद और इत्तेफाक नसीब फरमाए, गैरत ईमानी नसीब फरमाए और ज़र्ब ईमानी नसीब फरमाए, ताकि मुसलमान एक मरतबा फिर उस दौर में लौट सकें कि जिस दौर में वो पूरी दुनिया पे एक हिम्मत और जुर्रत के साथ हुक्मरानी भी करते थे और पूरी दुनिया पे एक इंसाफ का निजाम भी कायम करते। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।